इनफैक्ट इस स्टार सिस्टम का कुछ हिस्सा तो हमारे प्लेनेट के पूरे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से छिपा हुआ है, क्योंकि हमारी अर्थ गोल है। इस वजह से हमें एक बार में कभी भी पूरा आसमान नहीं दिखाई देता है। हमारे होराइजन के पार हमारे आसमान का एक बड़ा हिस्सा हमसे हमेशा एक ब्लाइंड पोस्ट की तरफ हमसे छिपा रहता है, यानी कि कुछ ऐसे स्टार हैं जिसे हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहकर कभी भी देख नहीं सकते हैं। सो अब जो हम प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जो हिस्सा सेंट्रल अर्थ कॉन्स्टेलेशन का जो मेनली स्काई के साउथर्न वाले हिस्से में ही है, अगर हमारे पास एक टेलीस्कोप हो और हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहकर प्रोक्सिमा सेंचुरी को देखना चाहें तो हम सिर्फ 0 डिग्री जो इक्वेटर से लेकर 29 डिग्री तक रहकर इस स्टार सिस्टम को देख पाएंगे। इस लेटीट्यूड के ऊपर के लोग इस सेंचुरी कॉन्स्टेलेशन को भी देख ही नहीं पाएंगे, और फिर चाहे इनके पास कितनी भी बड़ी और एडवांस टेलीस्कोप क्यों ना हो। लेकिन इसके बावजूद साइंटिस्टों ने एक अच्छे खासे स्टेटमेंट के साथ ही दावा करते हैं कि ऐसा आर्टिफिशियल सिग्नल प्रोक्सिमा सेंचुरी बी से ही आया हो सकता है। तो वो कैसे? अब देखो, सबसे पहले हमें अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम को समझना पड़ेगा। इस सिस्टम के बीचों बीच मौजूद है एक बाइनरी स्टार सिस्टम, जिसमें हमारे स्टार जैसे दो ड्वार्फ स्टार एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं और इस सिस्टम के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। हमारे सबसे नजदीकी रेड ड्वार्फ स्टार प्रोक्सिमा सी इस पूरे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ प्रोक्सिमा सेंचुरी के अराउंड ही एक्सोप्लैनेट डिटेक्ट हुए, और इनमें से भी सिर्फ एक ही रेड ड्वार्फ प्लैनेट के हैबिटेटेड जोन में आता है। यानी ऑल इन ऑल हर चीज बस इसी तरफ इशारा कर रही है कि ये स्ट्रेंज सिग्नल शायद ज्यादा स्पेशली इस प्रोक्सिमा सेंचुरी के प्लैनेट प्रोक्सिमा बी प्लैनेट से ही आ रहे हैं। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम, प्रोक्सिमा सेंचुरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो आमतौर पर काफी अनस्टेबल होते हैं। यह दिन एक्सरेस जैसी आयोनाइज रेडिएशन इमिट करते रहते हैं। अब वैसे तो हमारे अर्थ भी हर साल सन से आ रहे एक्सरेस को रिसीव करता है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो प्रोक्सिमा भी हर साल अर्थ से करीब 500 गुना ज्यादा एक्सरेस का डोज रिसीव करता है, और रेड ड्वार्फ की अनप्रेडिक्टेबल की वजह कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। अभी 2017 मार्च की एक रिपोर्ट को ही ले लो। इस प्रोक्सिमा सेंचुरी के फ्लैट्स में 10 सेकंड की अंदर अंदर अचानक से 1000 गुना ब्राइट हो गए थे, और ऐसा अगर कभी हमारे सन ने किया ना तो समझ लो हमारा थिक एटमॉस्फेयर हमें 3rd डिग्री बर्न से बचा नहीं पाएगा। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम प्रोक्सिमा बी के हैबिटेट को लेकर शायद जरूरत से जल्दी नतीजे पे पहुंच रहे हैं। जरा सोच कर देखो, एक्सपर्ट्स जब इस ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट 1 सिग्नल को स्टडी कर रहे थे तब इन्होंने पहले कहे गए पॉइंट्स के अलावा एक और चीज भी नोट की थी। इन्होंने नोटिस किया था कि इवेंट 2 दो डिटेक्टिव फ्रीक्वेंसी जिस रेंज में ऑब्जर्व हुई थी